एंड फ्यूचर ऑफिसर्स, आज क्लोज टेस्ट सेकंड होने वाला है अपना। क्लोज टेस्ट सेकंड करेंगे और मैंने बोला था मैं इसका फोबिया, आपका जो क्लोज टेस्ट का फोबिया है ना, मैं इसको हटा दूंगा आपके दिल और दिमाग से, इसका फोबिया मिटा दूंगा। ठीक है, तो आज सेकंड है, आपको सेम कल वाली क्लास आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, सब लोगों ने अटेम्प्ट किया था, तो सेम काम आपको आज भी करना है। ठीक है, पहले खुद से करना है, अभी मैं आपको शो करूंगा, खुद से करना है, स्कोर बताना है कि आपका आज कितना स्कोर आया। ठीक है, कितना इंप्रूवमेंट आपको आज हुआ। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज दैट थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अपनी 1K की फैमिली जो है यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको लग रहा होगा भैया ये तो 1K है, बहुत कम है। जब अपने आप से 1 रुपए भी या 1 सब्सक्राइबर भी या एक आप लोग भी ऐड होते हो ना, एक लोग का भी ट्रस्ट जब मैं आप लोग करते हो ना, दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी। ठीक है, जो अपनी मेहनत से एक चीज भी जब यार कमाई जाती है ना, दैट इज आई थिंक वो अलग एक इम्पैक्ट छोड़ती है, वो एक अलग फीलिंग होती है। ठीक है, तो ये भी एक अचीवमेंट है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी, है ना। और आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हो तो बस बने रहो। और सुनो सुनो, लास्ट में ना ये प्रिपरेशन कैसे करना है, ऐसे यार बचो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे क्लासेस चल रही है प्रिपरेशन का, भाई लास्ट के 46 अभी आपको यही नहीं पता है कि प्रिपरेशन कैसे करना है ना। तो ये सब अभी छोड़ो, अभी प्रिपरेशन जो करवा रहा है वहां पे लगो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? ठीक है, चलो ऐसे मत करना। ठीक है, अपना सीधा यहाँ पे हो तो बस बने रहो। और अभी अभी बहुत कुछ आने वाला है। कल आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन होगे ना, अगर आप लोग ने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा तो उस मैंने आज एक क्लोज वहां पे भी डाला है, तो करो प्रैक्टिस। जब आपको मिल रही है फ्री में, फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल रही है, तो करो। सीडीएस में ना फोड़ देंगे, सीडीएस को एक एक नंबर के लिए लड़ जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आप इसको पॉज करोगे, अभी बिल्कुल खुद से करो। ठीक है, उसके बाद में आप कंटिन्यू करके देखोगे आपके कितने आंसर ठीक हुए, फिर आप कमेंट करके बताना आपके कितने आंसर ठीक हुए। ठीक है, चलो बिल्कुल क्लोज टेस्ट, बिल्कुल सीडीएस के पैटर्न पे है, बिल्कुल सीडीएस पे आपका ऐसा ही आता है। ठीक है, लास्ट ईयर के जो पैटर्न पे बिल्कुल बेस्ड है। ठीक है, चलो क्या लिखा है, फैसिनेटेड, फैसिनेटिंग, हैविंग फैसिनेटेड, फैसिनेट्स बाय द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, अर्ली साइंटिस्ट डिवोटेड देयर लाइव्स ऑन एक्सप्लोरेशन। ये कह रहा है जो हमारा जो मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स है ना, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब कैसे पहले थीम देख लेते हैं। ह्यूमन इंक्वायरी हैज ऑलवेज बीन ड्राइवन बाय क्यूरियोसिटी रेदर देन कन्वीनियंस। कह रहा है जो हमारा ह्यूमन है ना, ये ना हमेशा क्यूरियोसिटी पे ये लोग इंक्वायरी करते रहते हैं, बल्कि आराम नहीं करते। ये लोग में क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को इंक्वायर करने की। ठीक है, उससे चलता है। ठीक है, दिस इंपल्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एन एरा। और ये जो इंपल्स मतलब ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिटीज फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट नेचुरल फिना। पहले जो हमारी कम्युनिटीज होती थी, प्रिमिटिव कम्युनिटीज है ना, ये पहले अटेम्प्ट क्या करती थी, इंटरप्रेट करती थी किसको, नेचुरल फिनोमिना को। साइंटिस्ट की जो रीजनिंग होती है, साइंटिफिक जो रीजनिंग होती है ना, ये जो क्या करती है, स्टडी इन्फ्लुएंस ऑन द सिविलाइजेशन थ्रू सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब ये कह रहा है जो हमारा एक लॉजिकल स्टडी होती है, ठीक है, वो एक इम्पैक्ट छोड़ती है, वो इन्फ्लुएंस छोड़ती है किस पे, एक सिविलाइजेशन पे, किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, है ना। द अर्लीस्ट डिस्कवरी स्टैंड एज कॉम्पेलिंग इलस्ट्रेशन। जो पहले की डिस्कवरी है ना, वो एक हमें क्या देती है, इलस्ट्रेशन, मतलब कुछ चीज को डिस्क्राइब करती है, किसको, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब आपकी इंटेलेक्ट यानी कि आपकी बुद्धि को। ठीक है, एंड द डिसिप्लिन स्पिरिट इन इट्स फॉर्मेटिव फेज। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि पहले के लोग भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते थे, बहुत ज्यादा इलिस्ट्रेशन करते थे हर चीज को, इंटेलेक्ट होता था उनमें, है ना। पहले के लोग भी बहुत ज्यादा जिज्ञासा वाले होते थे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में बोला गया है द हाइपोथेसिस प्रपोज्ड। ये जो हाइपोथेसिस पहले क्या होती है भाई, थ्योरी से पहले हाइपोथेसिस बनती है, जब हम लोग क्या करते हैं किसी चीज को एज्यूम करते हैं ना, तो द थ्योरी, अब जो भी यहाँ पे आएगा थ्योरी एंड द एविडेंस रिसर्चेस आर क्या होंगे, विद ग्रेजुअली शेप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इवन इफ इनिशियल कंक्लूजन आर नॉट ऑफ आइडेंटिकल मतलब ये कह रहा है अब उसके बाद में जो भी एविडेंस मिले, रिसर्च किया, जो हम लोगों ने पहले हमारी गलत थी उससे हम लोगों ने सीखा, उससे सीख के रिशेप किया, अंडरस्टैंड किया उस चीज को, वापस से उसको क्या किया, अब उसको हम लोगों ने सही की तरफ बढ़े। ठीक है, मीनिंगफुल प्रोग्रेस बिकम अपरेंट। अब जो उसका मीनिंगफुल प्रोग्रेस है वो क्या बना, एकदम क्लियर, व्हेन एरर्स क्या हुए, कमिटेड इन दोज, अब यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज, ठीक है, आर रीअसेस्ड ऑब्जेक्टली, है ना, उस चीज को वापस से रीअसेस्ड किया गया। ठीक है, इट इज एन इल्यूमिनेटिंग, है ना, रियलाइजेशन दैट अ थिंकर इनकाउंटर व्हेन ही रिकॉग्नाइज। उसने क्या किया, इनकाउंटर किया जब उसने पहचाना कि परसिस्टेंट इंक्वायरी यील्ड क्लैरिटी एंड फील, क्या फील करती है, अंडरस्टैंडिंग डीपन्स। तो सबसे पहली बात तो मेरी पता क्या हो गई, जब मैंने उसको पूरा पढ़ा तो मुझे पता चल गया ये जो आपका पूरी थीम जो है पॉजिटिव है, जो आपकी ये पूरी थीम है कैसी है, पॉजिटिव है। प्लस ये थीम कैसी है आपकी, एक साइंटिफिक चीज इसमें बोली जा रही है, एक इसमें क्या हो रहा है आपका साइंटिफिक चीज बोली जा रही है। ठीक है, एक इसमें साइंटिफिक चीज आपकी बोली जा रही है, मैंने यहां से ये तो समझ में आ गया। अब करते हैं, देखो, फैसिनेटेड, फैसिनेटिंग, हैविंग फैसिनेटेड, फैसिनेट्स बाय द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। कह रहा है जो मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स उसने बहुत प्रभावित किया, जब प्रभावित किया तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए सेकंड फॉर्म, ये तो नहीं है,
यहाँ पे ये भी नहीं है। अच्छा, अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए, या तो हैविंग फैसिनेटेड होगा या फैसिनेटेड होगा। तो भैया जो यूनिवर्स की मिस्ट्री है उसने प्रभावित किया, तो यहाँ पे क्या हो चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे पास्ट का पार्टिसिपल चाहिए, यहाँ पे पास्ट का पार्टिसिपल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पास्ट का पार्टिसिपल ये है, हमें यहाँ पे पैसिव नहीं चाहिए, किसी के द्वारा नहीं किया गया, उसने किया, समझ में आया ना, किसी के द्वारा नहीं किया गया। चलो उसके बाद ये ह्यूमन इंक्वायरी हैज ऑलवेज बीन ड्राइवन बाय द क्यूरियोसिटी रेदर देन कन्वीनियंस। उन लोगों को आराम, पैसा, ये सब नहीं चाहिए था, ठीक है। चलो वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। दिस इंपल्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एन इरा, ठीक है। कह रहा है ये बहुत पहले समय से चलता आया। व्हेन वेयर एज किसके लिए आता है, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आता है, समझ लेना, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आता है, ये आता है आपका कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है जबकि, इसका मतलब होता है जबकि, वेयर वाई का मतलब होता है जिसके तहत, दैट वाई, ठीक है, जिसके तहत। और इसका मतलब होता है जैसे जिसमें, इसका मतलब होता है जिसमें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका मतलब होता है जैसे वेयर वाई का मतलब होता है जिसके तहत, ठीक है, जिसके तहत। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट तो नहीं कर रहा है जब पढ़ा, जिसमें प्रिमिटिव कम्युनिटीज, नहीं कह रहा है जब प्रिमिटिव कम्युनिटीज फर्स्ट अटेम्प्ट करती थी इंटरप्रेट को, नेचुरल फिनोमेना को, यहाँ पे जिसके तहत हो सकता था, बट उससे भी ज्यादा सुइटेबल जो है वो क्या है, व्हेन है। समझ में आया आप लोगों के, ठीक है, व्हेन प्रिमिटिव कम्युनिटीज, ठीक है। अब साइंटिफिक जो रीजनिंग है, अब देखो एक बात बताओ, ये कैसा है, सिंगुलर है ना, रीजनिंग आपका सिंगुलर है, ओके। तो हमने बताया था जितनी भी वर्ब होती है सब अपने आप में प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाते हैं, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, एक्सर्टिंग नहीं होगा। अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ना यहाँ पे एक जनरल ट्रुथ की बात की जा रही है। जहाँ पे जनरल ट्रुथ की बात की जाएगी तो वहां पे किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, और सिंगुलर चाहिए। समझ में आया, क्या करती है, एक्सर्ट करती है इन्फ्लुएंस को, कैसे, जो ऑब्जर्वेशन से मिले हैं, एक्सपेरिमेंट करके, मतलब उनमें जिज्ञासा थी कि हमारी जो अर्थ है कैसे रोटेट हो रही है, दिन कैसे हो रहा है, रात कैसे हो रही है, उनमें एक क्यूरियोसिटी थी, उनमें एक ऑब्जर्वेशन, वो लोग ऑब्जर्व करते रहते थे उन चीजों को, ठीक है। द अर्लीस्ट डिस्कवरी स्टैंड बाय कंपेलिंग इलस्ट्रेशन ऑफ द। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इंटेलेक्ट क्या है, यहाँ पे नाउन है, इंटेलेक्ट यहाँ पे नाउन है, तो हमें नाउन के साथ नाउन आएगा, जी नहीं, ठीक है। परसीविंग नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऑफ द परसेप्टिव यानी कि जो उनका देखने का, जो उनका इंटेलेक्ट है ना, जो उनका ऑब्जर्व करने का, परसेप्टिबल भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब चेंज हो जाएगा, परसेप्टिबल का यहाँ पे मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परसेप्टिव इंटेलेक्ट एंड द डिसिप्लिन स्पिरिट है ना, इन इट्स फॉर्मेटिव फेज, ठीक है। चलो, द हाइपोथेसिस प्रपोज द थ्योरी। अब देखो, थ्योरी फॉर्मुलेशन। अब थ्योरी के बाद हमें क्या चाहिए, थ्योरीज के बाद हमें क्या चाहिए, थ्योरी जो फॉर्मुलेट की गई है। अब भाई ऊपर पढ़ के आया, ये सब पास्ट में चल रहा है ना, तो थ्योरी आपकी क्या गई है, थ्योरी फॉर्मुलेटेड, जो बनाई गई है, जो बनाई गई थी उनके द्वारा, ठीक है, जो उनके द्वारा बनाई गई थी। एंड द एविडेंस रिसर्चर्स आर क्या होगा, आर फर्नीचर होगा, जी नहीं, फर्नीचर तो कोई सेंस नहीं रहा। आर क्या की गई, आर के बाद देखो, आर के बाद यहाँ पे ये आ सकता है, बिल्कुल नहीं आएगा। आर के बाद तो आईएनजी फॉर्म आती है, पैसिव हमें चाहिए नहीं, पैसिव चाहिए नहीं, तो देखो ऐसे भी हो सकता है ग्रामर के जो है ना, फर्निशिंग विद ग्रेजुअली रिशेप अंडरस्टैंडिंग इवन इफ इनिशियल कंक्लूजन आर नॉट ऑफ आइडेंटिकल। अब देखो आइडेंटिकल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, कैलिपर्स, ये क्या होता है, ये आपका एक मेजरमेंट होता है, ठीक है, एक आपको किसी चीज को नापने के लिए कुछ होता है, मेजरमेंट। अच्छा, कैलिब्रेशन, ये किसी चीज का प्रोसेस होता है, कैलिब्रेशन किसी चीज को मेजर करने का प्रोसेस होता है, ये एक वर्ब होती है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये होगा, यहाँ पे प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, जो उनका यहाँ पे कैलिबर का मतलब आना चाहिए टैलेंट, और टैलेंट के लिए क्या आएगा, टैलेंट के लिए आएगा आपका कैलिबर, जो आर नॉट ऑफ आइडेंटिकल टैलेंट, ठीक है, टैलेंट आएगा, यहाँ पे वर्ब नहीं आ सकती, ठीक है, यहाँ पे नाउन की जरूरत है, तो यहाँ पे नाउन आएगा। समझ गए आप लोग, चलो। अब दिया है मीनिंगफुल प्रोग्रेस बिकम्स अपरेंट, जो उनका मीनिंगफुल प्रोग्रेस था अपरेंट बनता है व्हेन एरर्स कमिटेड इन दोज दोस्त के आगे क्या आएगा, डिस्टेंट आएगा, रिमोट आएगा, एक्वाइंटेड आएगा, या आगे ही आएगा। दोस्त क्या पुराने की बात कर रहा है, जी नहीं, पुराना ओल्ड फैशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्वाइंटेड भी पुराना हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब आप कंफ्यूज हो गए डिस्टेंट में और रिमोट में, तो कह रहा है जो उनके मीनिंगफुल जो प्रोग्रेस है ना, बिकम्स अपरेंट व्हेन एरर्स कमिटेड इन दोस रिमोट एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस, मतलब जो दूर के हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस फिजिकल दूर वाले नहीं बोल रहा है, यहाँ पे फिजिकल दूर, यहाँ पे डिस्टेंस की बात थोड़ी ना कर रहा है कि 1 किलोमीटर दूर है, नहीं, जो उन्होंने पहले सोचे थे, रिमोट मतलब जो उन्होंने पहले सोचे थे, रिमोट इसलिए आया है, ठीक है। यहाँ पे किसी ओल्ड चीज की बात नहीं कर रहा है, थिंक की, इसलिए ये कट गए। समझ में आया, चलो। इट इज एन इल्यूमिनेटिंग रियलाइजेशन दैट अ थिंकर एनकाउंटर व्हेन ही रिकॉग्नाइज दैट, क्या रिकॉग्नाइज करता है वो, देखो मेयरली का मतलब होता है ओनली, इसका मतलब होता है सोलिली का मतलब होता है सिर्फ, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से। तो क्या होगा, जब थिंकर ने इनकाउंटर किया व्हेन ही रिकॉग्नाइज दैट केवल परसिस्टेंट इंक्वायरी, सिर्फ यहाँ पे तो दोनों सेम ही होगा ना, यहाँ पे होगा यहाँ तक की जो उनकी परसिस्टेंट इंक्वायरी थी ईल्ड करती है क्लैरिटी को, है ना, क्लैरिटी को क्या करती है, ईल्ड करती है। तो यहाँ पे मुश्किल से नहीं होगा, यहाँ पे चाहिए यहाँ तक की, ठीक है। एंड फील्स करती है, क्या फील्स करती है बताओ, फील्स के बाद क्या आएगा, ये आएगा,
यहाँ पे फील्स के बाद क्या आना चाहिए था, हमें चाहिए एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पे फील्स इनवेगुएटिंग होगा, नहीं होगा। इनवेगुएट होगा, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, इनवेगुएशन होगा। इनवेगुएटेड, इनवेगुएटेड मतलब, और उन्होंने कैसा फील किया, एकदम अपने आप को ऊर्जा से भरा। जब उनको वो सब चीजें पता चल गई तो उन्होंने अपने आप को कैसा, ऊर्जा से एकदम, इनवेगुएटेड का मतलब होता है ऊर्जा से भरा फील किया, ठीक है। एज अंडरस्टैंडिंग डीपेंस, जितनी जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग जो डीप होती गई, उन्होंने वैसे ही अपने आप को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट, एकदम एनर्जेटिक फील किया। समझ में आया आपको ये क्लॉज टेस्ट? मजा आया? लेवल लगा आपको कि कुछ लेवल है, हाँ यहाँ पे अब समझ में आया है ना? देखो हल्के हल्के ना लेवल बढ़ता जाएगा, हो सकता है आज आपके मार्क्स कल से भी कम आए हो। वट जब आपको कुछ सीखने को मिलेगा ना तभी मजा आएगा। 10 में से 10 आपके आ जाएंगे, ठीक है, बट आपको सीखने को नहीं मिलेगा तब कुछ नहीं, मजा नहीं। क्या ऐसे ही आता है सीरियस में? प्लीज कमेंट करके बताना, है ना? तो 10 मिनट का शो अपना होता है खत्म। मिलते हैं कल, और कल ईडीएम्स की क्लास मिस मत कर देना, धोखे से भी मिस मत करना। और जितने भी लोगों को लाइक एंड कमेंट करके बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और खूब अच्छे से करना। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।